हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हैक्सन और आज मैं आपको एक लोकल एसईओ का एक ऐसा पार्ट बताऊंगा जिसके अंदर आप अपने जो लोकल लिस्टिंग होती है, लोकल बिजनेस होता है गूगल का, उसकी विजिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का आप मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली। अगर आपको मैनुअल करना है आप मैनुअल भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बीच में मैंने डिस्क्रिप्शन भी लगाया हुआ है, इसकी वेबसाइट का लिंक, जीएमबी का लिंक और कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ इसके बीच में लगा रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्राइव में लॉगिन होंगे। ड्राइव में लॉगिन होने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल मैप्स के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन मतलब 30 सेकंड्स ये आपको ऐसा एक इंटरफेस बना के दे देगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम, जो मैप का टाइटल होता है, आप अपने कंपनी का, जिसका भी कंपनी का काम करते हैं उसका लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख दिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एसईओ सर्विस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें जियो लोकेशन फाइंड करनी है। जैसे कि अब सपोज़ करो कि मेरे को यहाँ से फाइंड करना है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली मैंने टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे ले आया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी अपने मतलब कि इस न्यू दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी वो दिखा दी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि इसके नियर बाय, जैसे कि मेरे ये मैंने एक पॉइंट लिया था तो इसका यहाँ से नहीं आ रहा, तो अब मैंने यहाँ से आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक पॉइंट और इसके नियर बाय इसको बड़ा किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ इसको मैंने कैंसिल किया, यहाँ से मैंने इसकी जियो कोड को कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ से डिलीट कर दिया, या यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ से आने के बाद स्कॉट मोरे, ठीक है, सर्कल जनरेटर, ठीक है। आपने एग्जैक्टली ये डालना है और ये आपके सामने पहला जो लिंक आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपको वहाँ पे जियो कोड मिला था, ठीक है, जियो लोकेशन मिली थी, आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करने के बाद रेडियस सेट कर लेना, जैसे कि मैं 1 किलोमीटर या 1 माइल भी ले सकता हूँ। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें रेडियस यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 किलोमीटर का सिलेक्ट करता हूँ और मल्टी जियोमेट्रिक ही रहने देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, जनरेट किया, तो इसने मेरे सामने एक फ़ाइल को क्रिएट कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको फाइल को क्रिएट किया इसने, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में आता हूँ। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे मेरा एसईओ से रिलेटेड था, ठीक है। तो मैंने इसको seo.kml कर दिया। KML करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लोज करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद ब्राउज़ करने के बाद जहाँ वो फाइल की लोकेशन है वहाँ से आपने इसको डाल देंगे। जैसे आप डालोगे तो विद इन मतलब कि 10 to 15 सेकंड्स ये आपको सर्कल जनरेट करके दे देगा विद सेंटर पॉइंट लोकेशन, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट लोकेशन अब क्या है? अब आपने जैसे कि अब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो मैनुअल और एक जो है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैनुअल में हम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ऐड मार्कर, ठीक है। ऐड मार्कर क्या है कि ये पॉइंट्स जनरेट करता है। पॉइंट्स जनरेट करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा लेके आएंगे, तो यहाँ से दूसरा क्लिक। अब मैं आपको एक, जो अगर आपने मैनुअल करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक पॉइंट लेके, यहाँ से लेके आने के बाद क्लिक करने से पहले आपने कंट्रोल को दबा के रखना है। कंट्रोल को दबाने के बाद आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। आपको बार बार ऊपर जाके यहाँ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मतलब कि बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जैसे कि एक चीज़ लेते हैं, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, जिससे मतलब कि सिलेक्ट आइटम होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एडिट के ऊपर आके यहाँ पे उस पॉइंट का नाम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं व्हाट्सएवर, जैसे कि मैं यहाँ पे SEO1 दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी SEO1 दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका टाइटल और यहाँ पे इसका नेम, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपका A1 टैगर का ले लेता हूँ,
अगर आपको ऐसा कोई मैप वगैरह बनवाना हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, विद इन मतलब कि 1 डे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह जो ये है ये सब मैंने ऑटोमेटिकली उससे किया हुआ, तो मेरे को ज़्यादा इसमें करने लिखना नहीं पड़ा था। तो अगर आप मैनुअल करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ मल्टी जियोमेट्रिक को भी डिलीट कर देता हूँ, सेंटर पॉइंट को भी। ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने 2 पॉइंट्स ले रखे हैं, आपने भी ध्यान रखना कि 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के बीच में जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं SEO, ठीक है, और यहाँ से SEO1। ये मैंने इसलिए डाला है, अगर हम जब इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो इसमें हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और हमें यहाँ से अपना वो भी चाहिए, इसका टाइटल भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों किए हैं। और आप कम से कम मतलब 2 तो लेके रखें, अदरवाइज़ आप जितने मर्जी ले सकते हैं, बाद में ये दोनों के दोनों डिलीट भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका कोई वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट डाटा KML, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट एज KML इंस्टेड ऑफ KMZ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। ये KML वर्कबेंच यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको KML to CSV, ठीक है, कन्वर्टर ले लेंगे हम। यहाँ से सेकंड वाले पे अपने क्लिक करना है कन्वर्ट CSV.com। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज़ फाइल, देन KML वर्कबेंच जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट KML टू CSV या KML टू एक्सेल। हमने KML टू एक्सेल कर दी और यहाँ से हमने इसको कर लिया डाउनलोड करने के बाद हमारी ये वाली KML की फाइल है जो हमने कन्वर्ट करी है, वो हमारी फाइल है। ये जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये हमारी आ गई मेन फाइल। अब हम दूसरी फाइल को भी ले लेते हैं जो हमारी थी, ये तो हमारी होगी जो उनसे जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लगे हुए हैं। अब एक हमारी फाइल है SEO KML जो हमने सबसे पहले स्काउट मोड से डाउनलोड करी थी। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर इनपुट कर देंगे। क्लियर इनपुट करने के बाद यहाँ से चूज़ फाइल करने के बाद SEO जो हमारी पहले वाली फाइल थी KML टू CSV, ठीक है। तो यहाँ से हमने KML टू CSV कर दी और यहाँ से डाउनलोड कर दी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ भी हमारी एक फ़ाइल आ चुकी है SEO से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे इसको हमें अब यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ ये मेन स्टेप्स हैं, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप मतलब इसको ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और ये आज तक कभी किसी ने इतना मतलब कि अच्छे से गाइड नहीं किया जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही सेल के अंदर इतने सारे जियो लोकेशंस है वो आ रही हैं, ठीक है। और जो ये हमारा मैप है ये 362 के नियर अबाउट है, जो पॉइंट्स एक सर्कल में क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक क्लिक पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल के बाद पेस्ट स्पेशल, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओह सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है डाटा वाले सेक्शंस में, ठीक है। अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो यहाँ डाटा सेक्शन होगा। डाटा सेक्शन के अंदर आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे डेसिमिलेटेड आ रहा है और फिक्स्ड, आपने फिक्स्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे फिनिश कर देना है, ठीक है। फिनिश करने के बाद ये सारे के सारे अब अलग अलग हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें तो ये मतलब कि हॉरिजेंटल में है तो हमें वर्टिकल में चाहिए। अब वर्टिकल में करने के लिए हम यहाँ से पूरी की पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी सेल में आके आप पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज और ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद ये ऊपर की जो हमारी पुरानी है इसको हमने कर दिया डिलीट, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब क्या है कि अब ये एक ही सेल के अंदर जियो लोकेशन आ रही है। अब हमें इसको आपको मैं दूसरी फाइल भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमने पहले ओपन करी थी SCO की, एक हमारी KML की। तो इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों अलग अलग चीज़, ठीक है। तो इसमें तो दोनों एक साथ हैं। अब हम इसको कैसे हटाएं, मतलब कि इसको कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर तो हम इसको करेंगे, देखो मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम इसको पूरे के पूरे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फिक्स्ड विद पे कर देंगे, ठीक है, या डेसिमिलेटेड ही कर देते हैं। उसके बाद हम इसको टैब और कोमा, यहाँ पे ध्यान देना कि हमने कोमे के बाद की, कोमा के बाद जो हमारी वो है वैल्यू है, हमने उसको नेक्स्ट उसमें कॉलम में करना है। तो इसको हम नेक्स्ट करके यहाँ से हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ये देखिए ये दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको ये आपको मैंने बताया था कि 362 के नियर अबाउट होते हैं, 361, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर लिया इसको कॉपी करने के बाद अब जो हमारी दूसरी फाइल थी KML की, ठीक है, तो ये दो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ये पुराने पॉइंट्स हैं जो वहाँ से हम लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जो ये वाली है, ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम एज इट इज़। यहाँ से मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे मैं फाइल्स को बनाता हूँ, कैसे मैं कीवर्ड्स को और कैसे मैं डिस्क्रिप्शन को इंसर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी पुरानी फाइल पुराना जो है मैप उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसकी पूरे का पूरा जो है मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आऊँगा। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद मैंने इसको कर दिया एंटर। तो ये इस तरीके की फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, रैप टेक्स्ट से हटा देता हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स पे मेरा डिस्क्रिप्शन लग चुका है। अब पॉइंट्स की बारी। अब पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ एक सेकेंड मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये, और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा ये एक्चुअली बेसिकली जो हमारे हैं ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं इसको रैप टेक्स्ट से हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको, ठीक है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी की जो है फाइल पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ से सब कुछ क्लोज। अब यहाँ से जो पॉइंट्स थे इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ SCO, ठीक है। SCO करने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसको इंपोर्ट करने के बाद ब्राउज़ करने के बाद KML वर्कबेंच जो हमने फाइल अभी एडिट करी है, ठीक है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये 30 सेकंड्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट फास्ट है तो इसलिए जल्दी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि हमें कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं। जैसे मुझे नेम भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, मुझे स्टाइल URL और एटीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए। तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। अब ये कह रहा है कि कौन सा जो है कि हमारा फ्रंट में आए, कि मैं हमेशा नेम को प्रेफर करता हूँ जो हमारा कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर देंगे फिनिश करने के बाद अब आपको एक सर्कल क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि मैंने एक पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और ये सारा का सारा यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप चेक करोगे तो इसके यहाँ पे कीवर्ड भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आने के बाद यूनिफॉर्म स्टाइल करेंगे। यहाँ से स्टाइल को नेम पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से भी नेम पे सिलेक्ट करेंगे। ये इससे क्या होता है कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स में, कलर कॉम्बिनेशंस में आ जाएंगे। जैसे कि मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड या ऑरेंज, और इसको मैं कर देता हूँ येलो,
ठीक है। तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स जैसे थे, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वैसे ही आए हैं और ये सेम उसमें आए हैं पैटर्न में, ठीक है। एक जैसी इनकी मतलब कि जो है स्केलिंग है वो एक जैसी हो रखी है, देखिए 15 मीटर, ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लोकल एसईओ में जो आपकी विजिबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लव माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब।